ओम परमात्मने नमः। गीता शब्द का जो अर्थ है, यानी कि सुंदर उपदेश, सुंदर ज्ञान, सुंदर व्यवहार, उस उपदेश को अपने जीवन में उतारना, इसके जो अर्थ है उस अर्थ को लोग अनर्थ समझ बैठते हैं। वह सोचते हैं कि अगर कोई गीता का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो वह जो है वह सन्यासी हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो सुंदर उपदेश है, सुंदर ज्ञान है, ये आपको सन्यासी नहीं बनाता। ये आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है, एक ऐसी प्रधानता प्रदान करता है कि आप हर व्यक्ति को एक, जैसे लेंस कहा जाता है कि लेंस लगा करके मनुष्य को देखते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी क्या क्या चीजें हमें दिखती हैं। उसी प्रकार जो लोग गीता का अध्ययन कर लेते हैं उन्हें वह एक, कहा जाए तो एक प्रकार का वह लेंस प्राप्त हो जाता है और वह मनुष्यों को परखने में, समय को परखने में कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे समझना है, किस तरीके से काम करना है, इस बात की समझ देता है। और यह जितनी ज्यादा, जितनी अधिक आपकी जीवन शैली में उतरती जाती है, यह उतना ही आपको महान बनाती जाती है, एक महान व्यक्तित्व को दे देती है। गीता हमें जीवन जीने की शैली को सिखाती है कि जीना कैसे है, इस समाज के अंदर, इस दुनिया में आकर के कैसे व्यवहार करना है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग यह समझते हैं कि जो लोग गीता का अध्ययन कर लेते हैं वह सन्यासी हो जाते हैं। माताएं जो गृहस्थ में होती हैं वह अपने बालकों को या बालिकाओं को गीता का अध्ययन करने से रोकती हैं। जो लोग इनको गीता को समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो लोग उन लोगों को एक तरीके से वह अनर्थ में ले लेती हैं। वह सोचती हैं कि अगर गीता का ज्ञान हो जाएगा तो बालक शायद मुझे छोड़ करके सन्यासी हो जाएगा, परंतु वह यह नहीं समझते कि ऐसा करने से वह बालक का जो एक छात्र का जो धर्म है, यानी कि जिस उम्र में उसे जो सीखना चाहिए वह उस सीख से दूर कर रही है। इस बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई गीता का अध्ययन कर लेता है तो वह सन्यासी हो जाएगा। सन्यासी नहीं हो जाएगा, उसकी परख तेज हो जाएगी, वह समझना सीख जाएगा, वह किसी भी जाल में न फंस सकेगा, किसी भी माया जाल में न फंस सकेगा। यही गीता का महत्व है। गीता सुगीता, सुंदर गीत को करना ही। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से आप एक सीख लीजिए कि वह गृहस्थ में रहते हुए, क्योंकि ये जितना भी उपदेश हुआ है वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में हुआ है और इसको कहीं सुन करके कहीं पर भी यह लिखा गया है, यह जीवन में जब यह उतारा गया है। आज तो पुस्तकें हर जगह मिल जाती है, हर जगह आप देख सकते हैं गीता श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमें पुस्तकें मिलती हैं। लेकिन इसके बात को समझना, लोग इसके अर्थ को नहीं समझ रहे हैं कि ये बात क्या करे। मैं तो कहती हूँ कि गीता तो बचपन से सिखानी चाहिए। मुझे खुद लगता है कि मैंने बचपन से गीता क्यों नहीं सीखी, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ दे जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है जो एक टीचर नहीं समझा सकते। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं, इसके मर्म को समझते हैं, ये क्या कह रहे हैं, उस अर्थ को समझ करके जब आप अपने जीवन में उतारते हैं, वह गीता सुगीता है। यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता शास्त्र का इतना सुंदर जब अर्थ है तो फिर यह उल्टा परिणाम कैसे दे सकता है। इसको क्यों विमुख किया गया, क्यों इसके अंदर विमुखता लाई गई कि जो कोई इसको पढ़ेगा वह संसार को छोड़ देगा।
नहीं, ऐसा नहीं है। वह संसार को नहीं छोड़ेगा, वह संसार में एक समझ बना लेगा, एक कैसे जीवन जीना है, कैसे संस्कार करना है, कैसे आप दुनिया को पहचानेंगे कि आपके इस सामने प्रत्यक्ष आपके साथ जो मिले हुए, जो आपके दुश्मन है, या आपके लिए जो आपका भला नहीं चाहते हैं, या जो आपको चीट करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं या लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं, वह आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। तो यही जो भाव है कि आप वहीं पर रहते हुए भी उस चीज को पहचान सके, उस चीज को कर सके, यही सुंदर बात इस गीता महत्व में बताई गई है। तो कहने का अर्थ है यह है कि जो भी कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इसका अध्ययन करता है, उसका निश्चित तौर से उसका कल्याण होता है। यह एक बहुत ही अमूल्य, कहा जाए तो अमूल्य ज्ञान है, जिसके ज्ञान को हम लेकर के बड़ी ही प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि यह जो गीता है वह मोह का त्याग कराती है। मोह कैसा कि जब आप ऐसे बंधनों में बंधे हुए हैं जो जिनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और जिनका हम त्याग करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसके अर्थ को समझ करके जब हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो वह हमें एक सुयोग्य और सुंदर मनुष्य को बनाती है। यानी कि हमारे अंदर की जो कुटिलता है, जो एक दुख है, वह सब नष्ट हो जाता है, और मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के वह अमूल्य समय का क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों से भोगने में नष्ट करना उचित नहीं समझता। तो यह गीता है। गीता का जो महत्व है वह बहुत ही विशेष है, और मैं तो कहती हूँ कि हर घर में गीता होनी चाहिए, हर घर में गीता का पाठ होना चाहिए। ये समय निश्चित करना आप लोगों का काम है। आप किस समय अपने परिवार के साथ बैठ करके उस गीता को समझते हैं, उस गीता के अर्थ को समझते हैं। गीता क्या है, हम उस वाणी के द्वारा उसको अपने शरीर में, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उस सुंदर उपदेश को, उस सुंदर ज्ञान को जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो वह गीता सुगीता हो जाती है। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही कि यह जो मानव शरीर है, यह जो मनुष्य का शरीर है, इसे समझो, इसकी मानव की रचना को समझो, यह हमें क्या करने के लिए कहती है। गीता सुगीता। तो मित्रों, ये मेरी एक भाव आई, मैंने गीता को इस बीच में पढ़ा, इस लॉकडाउन के मध्य में मैंने इसे जानने का प्रयास किया, और ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही ज्ञानवान है। इसके भाव को समझना, उसके अनुसार अपने जो आपका दैनिक व्यवहार है उसमें उतारना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सीख जाते हैं। अगर आप भ्रम की स्थिति में होते हैं तो इस को पढ़ के आप अपने प्रश्नों के उत्तर को पा सकते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, आगे मिलते हैं। अध्याय को बढ़ते हुए, गीता को समझते हुए, इसको आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।